सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, आज की कथा है जड भरत और सोवीर नरेश का वार्तालाप। तो साथियों, ये पूरा वीडियो देखें, पूरी कथा सुने। बहुत ही आनंदमय मंगलमय कर देने वाली कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा भरत सालग्राम क्षेत्र में रहकर भगवान वासुदेव की पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृग के प्रति आसक्ति हो गई थी, एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गई थी। इसलिए अंतकाल में उसी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने के कारण उन्हें मृग होना पड़ा। हिरण की योनि में भी वे जाति स्मर हुए, उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा। अतः उस मृग शरीर का परित्याग करके वे स्वयं ही योग बल से एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत ब्रह्मा का पूर्ण बोध था। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, तो भी लोक में जड़वत ज्ञान शून्य मुख की भांति व्यवहार करते थे। उन्हें हष्टपुष्ट देखकर सोवीर नरेश के सेवक ने बेगार में लगाने के योग्य समझा और राजा की पालकी ढोने में नियुक्त कर दिया। सेवक के कहने से वे सोवीर राजा की पालकी ढोने लगे। यद्यपि वे ज्ञानी थे, तथापि बेगार में पकड़े जाने पर अपने प्रारब्ध भोग का अक्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे। परंतु उनकी गति मंद थी। वे पालकी में पीछे की ओर लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे वे सब के सब तेज चल रहे थे। राजा ने देखा कि अन्य कहार शीघ्रगामी हैं तथा तीव्र गति से चल रहे हैं, किंतु यह जो नया आया है इसकी गति बहुत मंद है। तब वे बोले, अरे क्या तू थक गया? अभी तो तूने थोड़ी ही दूर तक मेरी पालकी ढोई है। क्या परिश्रम नहीं सहा जाता? क्या तू मोटा ताजा नहीं है? देखने में तो अत्यंत हष्टपुष्ट जान पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, न मैं मोटा हूं, न मैंने तुम्हारी पालकी ढोई है, न मुझे थकावट आई है, न परिश्रम करना पड़ा है और न मुझ पर तुम्हारा कुछ भार ही है। पृथ्वी पर दो पैर हैं, पैरों पर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर उरु और उरुओं के ऊपर पेट है। उदर के ऊपर वक्ष स्थल, भुजाओं और कंधे हैं तथा कंधों के ऊपर यह पालकी रखी गई है। फिर मेरे ऊपर यह कौन सा भार है? इस पालकी पर तुम्हारा कहा जाने वाला यह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तुम वहां पालकी में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा जो कहा जाता है वह सब मिथ्या है। सोवीर नरेश, मैं तुम तथा अन्य जितने भी जीव हैं सबका भार पंचभूतों के द्वारा ही ढोया जा रहा है। ये पंचभूत भी गुणों के प्रवाह में पड़कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ सत्व आदि गुण कर्मों के अधीन हैं तथा कर्म अविधा के द्वारा संचित हैं, जो संपूर्ण जीवन में वर्तमान हैं। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर अविनाशी, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है। उसकी न तो कभी वृद्धि होती है और न ही ह्रास होता है। राजन, जब उसकी वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता, तब तुमने किस युक्ति से व्यंग्य पूर्वक यह प्रश्न किया कि क्या तू मोटा ताजा नहीं है? यदि पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी और उदर आदि आधारों एवं कंधों पर रखी हुई यह पालकी मेरे लिए भार स्वरूप हो सकती है, तो यह आपत्ति तुम्हारे लिए भी समान ही है, अर्थात तुम्हारे लिए भी यह भार रूप कही जा सकती है। तथा इस युक्ति से अन्य सभी जंतुओं ने भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी है, पर्वत, पेड़, घर और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। नरेश, सोचो तो सही, जब प्रकृति जन्य साधनों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो कौन सा महान भार मुझे सहन करना पड़ता है? जिस द्रव्य से यह पालकी बनी है उसी से मेरे, तुम्हारे तथा इन संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का निर्माण हुआ है। इन सब की समान द्रव्यों से पुष्टि हुई है। यह सुनकर राजा पालकी से उतर पड़े और ब्राह्मण के चरण पकड़कर अक्षमा मांगते हुए बोले, भगवन, अब पालकी छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि आप कौन हैं और किस निमित्त अथवा किस कारण से यहाँ आपका आगमन हुआ है।
ब्राह्मण ने कहा, राजन सुनो, मैं अमुक हूँ यह बात नहीं कही जा सकती, तथा तुमने जो आने का कारण पूछा है उसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि कहीं भी आने जाने की क्रिया कर्मफल का उपभोग करने के लिए ही होती है। सुख दुख के उपभोग ही भिन्न भिन्न देश अथवा शरीर आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथा धर्माधर्म जनित सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव नाना प्रकार के देश अथवा शरीर आदि को प्राप्त होता है। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा सत स्वरूप से विराजमान है तथा कर्ता भोक्ता रूप में प्रतीत हो रहा है, उसे मैं हूँ यों कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता। द्विजर, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग तो दोषा वह नहीं जान पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, राजन आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग दोषा वह नहीं है। तुम्हारा यह कथन बिल्कुल ठीक है, परंतु अनात्मा में आत्मतव का बोध कराने वाला अहम शब्द तो दोषा वह है ही, अथवा जहाँ कोई भी शब्द भ्रमपूर्ण अर्थ को लक्षित कराता हो वहाँ उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है। जब संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा की स्थिति है तो कौन तुम और कौन मैं हूँ, ये सब बातें व्यर्थ हैं। राजन, तुम राजा हो, यह पालकी है, हम लोग इसे ढोने वाले कहार हैं, ये आगे चलने वाले सिपाही हैं तथा लोग तुम्हारे अधिकार में है। यह जो कहा जाता है यह सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी होती है और लकड़ियों से यह पालकी बनी है जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो। सोवी नरेश, बोलो तो इसका वृक्ष और लकड़ी नाम का क्या होगा? क्या हो गया? लकड़ी नाम क्या हो गया? कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता है कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। सब तुम्हें पालकी पर ही सवार बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है? नृपश्रेष्ठ, रचना कला के द्वारा एक विशेष आकार में परिणत हुई लकड़ियों का समूह ही तो पालकी है। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमें से लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई वस्तु ढूंढो तो सही। यह पुरुष, यह स्त्री, यह गो, यह घोड़ा, यह हाथी, यह पक्षी और यह वृक्ष है। इस प्रकार कर्म जनित भिन्न भिन्न शरीरों में लोगों ने नाना प्रकार के नामों का आरोप कर लिया है। इन संज्ञाओं को लोक कल्पित ही समझाना चाहिए। जिह्वा अहम मैं का उच्चारण करती है, दांत, होठ, तालु और कंठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं, किंतु ये अहम मैं पद के वाच्यार्थ नहीं है, क्योंकि ये सब के सब शब्दोच्चारण के साधन मात्र हैं। किन कारणों या उक्तियों से जिह्वा यह कहती है कि वाणी ही अहम है, मैं हूँ। यद्यपि जिह्वा यह कहती है, तथापि यदि मैं वाणी नहीं हूँ ऐसा कहा जाए तो यह कदापि मिथ्या नहीं है। राजन, मस्तक और गुदा आदि के रूप में जो शरीर है वह पुरुष आत्मा से सर्वथा भिन्न है। ऐसी दशा में मैं किस अव्यय के लिए अहम संज्ञा का प्रयोग करूं? भोपाल शिरोमणे, यदि तुम आत्मा से भिन्न कोई भी अपने पृथक सत्ता रखता हो तो यह मैं हूँ, यह दूसरा है, ऐसी बात भी कही जा सकती है। वास्तव में पर्वत, पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदि का भेद सत्य नहीं है। शरीर दृष्टि से ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं सब के सब कर्मजन्य हैं। संसार में जिसे राजा या राजसेवक कहते हैं वह तथा और इस तरह की जितनी संज्ञाएं हैं वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं है। भूपाल, तुम संपूर्ण लोक के राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु, धर्मपत्नी के लिए पति और पुत्र के पिता, इतने नामों के होते हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? पृथ्वीनाथ, क्या यह मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है वैसे ही उदर भी तो हो, फिर उदर क्यों नहीं हो? तो क्या इन पैर आदि अंगों में से तुम कोई हो? नहीं तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? महाराज, इन समस्त अवयवों से तुम पृथक हो, अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह विचार करो कि वास्तव में मैं कौन हूँ। यह सुनकर राजा ने उन भगवत स्वरूप अवधूत ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण, मैं आत्म कल्याण के लिए उद्धत होकर महर्षि कपिल के पास कुछ पूछने के लिए जा रहा था। आप भी मेरे लिए इस पृथ्वी पर महर्षि कपिल के ही अंश हैं, अतः आप ही मुझे ज्ञान दें, जिससे ज्ञान रूपी महासागर की प्राप्ति होकर
परम कल्याण की सिद्धि हो वह उपाय मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन तुम फिर कल्याण का ही उपाय पूछने लगे। परमार्थ क्या है यह नहीं पूछते, परमार्थ ही सब प्रकार कल्याणों का स्वरूप है। मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति की इच्छा करता है, पुत्र और राज्य पाना चाहता है, किंतु सोवीर नरेश तुम ही बताओ, क्या यही उसका श्रेय है? इसी से उसका कल्याण होगा। विवेक की पुरुष की दृष्टि में तो परमात्मा की प्राप्ति ही श्रेष्ठ है। यज्ञ आदि की क्रिया तथा द्रव्य की सिद्धि को वह श्रेय नहीं मानता, श्रेष्ठ नहीं मानता। परमात्मा और आत्मा का संयोग, उनके एकत्व का बोध ही परमार्थ माना गया है। परमात्मा एक अर्थात अद्वितीय है। वह सर्वत्र समान रूप से व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति से परे, जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, ज्ञान स्वरूप, गुण जाति आदि के संसर्ग से रहित एवं विभू है। अब मैं तुम्हें निधाग और ऋतु रिभु का संवाद सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋतु ब्रह्मा जी के पुत्र और ज्ञानी थे। पुलत्स्य नंदन निधागन ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतु से विद्या पढ़ लेने के पश्चात निदास देविका नदी के तट पर एक नगर में जाकर रहने लगे। ऋतु ने अपने शिष्य के निवास स्थान का पता लगा लिया था। 1000 दिव्य वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन ऋतु निधाग को देखने के लिए गए। उस समय निधाग बल्ली वैश्वदेव के अनंतर अन्न भोजन करके अपने शिष्य से कह रहे थे, भोजन के बाद मुझे तृप्ति हुई है, क्योंकि भोजन ही अक्षय तृप्ति प्रदान कराने वाला है। यह कहकर वे तत्काल आए हुए अतिथि से भी तृप्ति के विषय में पूछने लगे। तब ऋतु ने कहा, ब्राह्मण, जिसे भूख लगी होती है उसे ही भोजन के पश्चात तृप्ति होती है। मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्ति के विषय में क्यों पूछते हो? भूख और प्यास देह के धर्म हैं, मुझ आत्मा का ये कभी स्पर्श नहीं करते। तुमने पूछा है इसलिए कहता हूँ, मुझे सदा ही तृप्ति बनी रहती है। पुरुष आत्मा आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है और मैं वह प्रत्यगात्मा ही हूँ। अतः तुमने जो मुझे यह पूछा कि आप कहाँ से आते हैं, यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? मैं न कहीं से जाता हूँ, न कहीं से आता हूँ और न किसी एक स्थान पे रहता हूँ। न तुम मुझसे भिन्न हो, न मैं तुझसे अलग हूँ। जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से लिपने पर सुदृढ़ हो जाता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह ही पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होती है। ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूँ और तुम्हें ज्ञान देने के लिए यहाँ आया हूँ। अब जाऊंगा। तुम्हें परमार्थ तत्व का उपदेश कर दिया। इस प्रकार तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेव संघ के परमात्मा का ही स्वरूप समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। तत्पश्चात 1000 वर्ष व्यतीत होने पर ऋतु पुनः उस नगर में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा निधाग नगर के पास एकांत स्थान में खड़े हैं। तब वे उनसे बोले, भैया इस एकांत स्थान में क्यों खड़े हो? निधाग ने कहा, ब्राह्मण, मार्ग में मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, क्योंकि ये नरेश इस समय इस रमणीय नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया हूँ। ऋतु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, तुम यहाँ की सब बातें जानते हो, अतः बताओ कि इनमें कौन नरेश है और कौन दूसरे लोग हैं? निधाग ने कहा, ब्राह्मण, जो इस पर्वत शिखर के समान खड़े हुए मतवाले गजराज पर चढ़े हैं वे ही ये नरेश हैं, तथा जो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हैं वे ही दूसरे लोग हैं। यह नीचे वाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए सज्जन महाराज हैं। ऋतु ने कहा, मुझे समझाकर बताओ, इनमें कौन राजा है और कौन हाथी है? निधाग बोले, अच्छा बतलाता हूँ। यह कहकर निधाग ऋतु के ऊपर चढ़ गए और बोले, अब दृष्टांत देखकर तुम वाहन को समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजा के समान बैठा हूँ और तुम मेरे नीचे हाथी के समान खड़े हो।
तब ऋतु ने निधाग से कहा, मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या कहूँ। इतना सुनते ही निधाग उतरकर उनके चरणों में पड़ गए और बोले, निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो निरंतर अद्वित संस्कार से सुसंस्कृत रहता हो। ऋतु ने निधाग से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्मा का बोध कराने के लिए आया था और परमार्थ सारभूत अद्वित तत्व का दर्शन तुम्हें करा दिया। ब्राह्मण जड़ भरत कहते हैं, राजन, निधाग उस उपदेश के प्रभाव से अद्वित प्राण हो गए। अब वे संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। उन्होंने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करोगे। तुम, मैं तथा यह संपूर्ण जगत सब एकमात्र व्यापक विष्णु का ही स्वरूप है। जैसे एक ही आकाश नीले पीले आदि भेदों से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांति दृष्टि वाले पुरुषों को एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। इस सारभूत ज्ञान के प्रभाव से सोवीर नरेश भव बंधन से मुक्त हो गए। ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा ही इस अज्ञान में संसार वृक्ष का शत्रु है। इसका निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। साथियों, आज की जो कथा है ये अग्नि पुराण से ली गई है। तो हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी और आप देखना कितना ज्ञानपूर्वक ज्ञानवर्धक ये रहता है। आप पूरी कथाएं सुना करो। आप सबके प्यार, आशीर्वाद, दुआओं, सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करना। साथियों, ज्योति फॉर लाइफ हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करते रहना साथ साथ, ताकि आपको आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। आप सबका पुनः पुनः आभार।